तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। आसमान में मिसाइलें हैं, जमीन पर जबरदस्त तनाव, और पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है और सोच रही है, क्या ये टकराव किसी बड़े विश्व युद्ध में बदलने वाला है। चलिए आज इसी जटिल स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं सीधे स्रोतों से मिली जानकारी के साथ। स्क्रीन पर जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। ये है असली, दिल दहला देने वाली हकीकत जिसे एनडीटीवी ने कैप्चर की है। मलबे के ये ढेर, ये टूटी हुई इमारतें, ये हमें बहुत कड़वी सच्चाई याद दिलाती हैं कि युद्ध की असली कीमत क्या होती है, और ये हमें हालात की गंभीरता समझने पर मजबूर करती हैं। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जंग के मैदान में, देखते हैं कि आखिर जमीन पर असली में हो क्या रहा है। देखिए ये हेडलाइन क्या कह रही है, रणभूमि से सटीक समाचार। ये एक बहुत बड़ा दावा है ना। इसका मतलब है कि ये सिर्फ कोई अंदाजा या अटकलें नहीं है, ये एक कोशिश है हमें ये दिखाने की कि असल में वहां क्या हो रहा है, सीधे ग्राउंड जीरो से। और जब हम ऐसी तबाही देखते हैं तो जाहिर है मन में सवाल तो उठता ही है कि आखिर क्यों, ये सब क्यों हो रहा है। इस भयानक बर्बादी के पीछे कौन लोग हैं, कौन सी ताकतें हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है इस पूरे संघर्ष के केंद्र में, और वहां हैं दो बड़े खिलाड़ी, ईरान और इजराइल। इन दोनों के बीच की जो पुरानी दुश्मनी है ना, वही इस ताज़ा टकराव की असली जड़ है। अब जरा न्यूज़ नेशन की इस हेडलाइन पर गौर कीजिए। ये इस लड़ाई को एक बिल्कुल ही अलग रंग देती है। इसे कहती है वजूद की लड़ाई। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं कि दांव पर क्या लगा है और मामला कितना ज्यादा गंभीर है। एक मिनट रुककर इस बात को समझिए, वजूद की लड़ाई। जब कोई देश अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ता है तो फिर सब कुछ दांव पर होता है। इससे पता चलता है कि दोनों ही तरफ से इस लड़ाई को कितनी ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। तो इसी हेडलाइन से हमें दोनों पक्षों के इरादों का थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है। एक तरफ है ईरान, जो शायद इसे अपने वजूद को बचाने की जंग के तौर पर देख रहा है, और दूसरी तरफ हेडलाइन में जिक्र है इजराइल के ग्रेटर इजराइल मिशन का। अब देखिए, ये एक काफ़ी विवादित आइडिया है जिसे कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है इजराइल की सीमाओं को मौजूदा हालात से भी आगे बढ़ाना। भले ही ये इजराइल की ऑफिशियल पॉलिसी ना हो, लेकिन सिर्फ इस विचार का होना ही ईरान जैसे देशों के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है, और यही चीज़ इस पूरे मामले को और भी ज़्यादा उलझा देती है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ इन्हीं दो देशों के बीच की है। देखिए, जब मिडल ईस्ट में इतने बड़े पैमाने पर कुछ होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो हमें इसके वैश्विक परिणामों के बारे में भी सोचना होगा। और यहीं पर एंट्री होती है दुनिया की बड़ी ताकतों की, खासकर अमेरिका की। और जब भी हम अमेरिका की बात करते हैं तो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का जिक्र आए बिना बात पूरी नहीं हो सकती। जे न्यूज़ की ये हेडलाइन एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सवाल पूछ रही है। ट्रंप की बदलती पैंतराबाजी क्या संकेत देती है? और ये सवाल वाकई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका का जो भी रुख होगा वो इस जंग की दिशा तय कर सकता है। और मुश्किल यह है कि इस मामले में अमेरिका का रुख बिल्कुल भी साफ नहीं है। आप सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की भूमिका ही साफ ना हो तो इससे अनिश्चितता और बढ़ जाती है और हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा, उसके बाद सवाल ये उठता है कि आगे क्या हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर हम एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? तो चलिए फटाफट सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। जमीन पर भयानक तबाही है। ईरान और इजराइल दोनों इसे अपने वजूद की लड़ाई मान रहे हैं। ग्रेटर इजराइल जैसी बातें तनाव को और हवा दे रही हैं, और इन सब के ऊपर से अमेरिका का कंफ्यूजिंग रोल, ये सब मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक, एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बना रहे हैं। और अब हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ एक और क्षेत्रीय संघर्ष है जो कुछ समय बाद शांत हो जाएगा, या फिर ये उस बड़े महासंग्राम की आहट है जिसकी आग में पूरी दुनिया झुलस सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।